तो नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार हाजिर हो चुके हैं हम आपके साथ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ जैन। आज हम बात करने वाले हैं जिस बारे में, वह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बात करेंगे। आज हम पॉलिटी हम पढ़ना चालू कर चुके हैं और यह पहला लेक्चर है जिसमें आज हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। लेकिन उससे पहले दो या तीन चीज़ें ऐसी हैं जो विद्यार्थी जीवन में जानना बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसके बारे में संशय कभी भी दिमाग में नहीं होना चाहिए। तब तक संशय किसी भी चीज़ के बारे में नहीं होना चाहिए जब तक कि आप सफल तरीके से उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ना रखते हों। उदाहरण के लिए, जैसे कुछ चैनल अभी अभी थोड़े टाइम पहले चालू किए थे हमारे द्वारा, तो उसमें छोटे मतलब 1000 सब्सक्राइबर थे या कुछ थे, तो कई लोगों के कमेंट आते थे कि सर आप अभी छोटे हो, छोटे स्तर के हो, ये क्यों देखा जाता है हमेशा। आप ये देखिए कि कंटेंट क्या वाकई में अच्छा है या गलत है। तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद तय करें ये कितना अच्छा है कितना ख़राब है ना। तो सबसे पहले आज जिस हम बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि आज के बाद कभी भी आपको किसी भी एक एग्ज़ाम में, ऑल ओवर इंडिया के छोटे से बड़े एसएससी लेवल के किसी भी एग्ज़ाम में, यूपीएससी लेवल तक के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जेई हो, एई हो, असिस्टेंट इंजीनियर ईएस का हो, पीएससी हो या पीएसयू हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप यहाँ पर देखेंगे कि वकील तक से बात करने के लिए आपके पास इतना संपूर्ण ज्ञान होगा कि आप वकील तक से बात कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप, कि वकील तक से बात करने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कभी भी किसी भी केस के बारे में आप आसानी से जान सकेंगे, लोगों से डिस्कशन कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया, किसके क्या क्या राइट्स हैं। आपने देखा होगा चुनावों में अक्सर लोग क्या कर देते हैं कि हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, और राइट्स के तौर पर आप कुछ भी बोल देते हैं। तो इस तरीके की बातें, और जो कि क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं। आरटीआई के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और उसके बाद राइट टू एजुकेशन आरटीई, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे तो स्टार्टिंग से एंड तक आपका इजीली सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शुरुआती स्टार्टिंग से हम पढ़ाना चालू कर चुके हैं। ठीक है, रोजाना रोजाना क्या होता है विद्यार्थी जीवन में, जब कभी आप रोजाना रोजाना किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए आपको दौड़ना शुरू कर रहा है, एकदम दौड़ेंगे तो हो सकता है आपको पसीना ज़्यादा आए, आपको थोड़ा सा थकावट जल्दी महसूस हो। लेकिन वही चीज़ आप रोजाना रोजाना करेंगे तो उस चीज़ में आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके से हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो उससे पहले हमने एग्ज़ाम नहीं दिए होते, यानी कि मॉक टेस्ट नहीं लगाए होते, टेस्ट सीरीज नहीं लगाई होती, इसलिए परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति को यही करना चाहिए कि रोज़ाना रोज़ाना प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, और सारी चीज़ें बातें जो हैं बाद में आराम से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज संविधान के बारे में। एक किताब है, देखिए एक पूरी की पूरी किताब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से। अगर कोई भी जैसे दिक्कत हो रही है, मेरी आवाज़ जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ या किसी भी तरीके से आपको कोई समस्या है, तो आप उसकी स्पीड को यूट्यूब में जाकर डाउनलोड कर कर इस वीडियो को आसानी से कम में देख सकते हैं। ऑनलाइन देखेंगे, ऑनलाइन अच्छी बात है, नहीं तो आप डाउनलोड भी करके देख सकते हैं स्पीड कम करके। तो आज हम बात करने वाले हैं एक किताब के बारे में, जिसका एक पूरी की पूरी किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, बुक की तरह है पूरा का पूरा। इसको जो है डिवाइड किया गया है, जैसे एक बुक होती है उसके पार्ट्स हैं, प्रेम्बल है, आर्टिकल है, शेड्यूल है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, किसने क्या क्या बात कही, ठीक है, किसने क्या क्या काम करवाया, कौन कौन सी बॉडी होती हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह देता है, किस आधार पर कह देता है। एक यह किताब है देश में जिसके आधार पर ही पूरा संपूर्ण देश का निर्माण हुआ है, और यह आधार हमेशा वास्तविकता में रहना भी चाहिए अंत तक, समय के अंत तक। अगर जब तक डेमोक्रेसी है जहाँ भी, वहाँ आसानी से कोई भी रूलिंग पार्टी या किसी भी तरीके की कोई भी पार्टी अपना हक नहीं जमा सकते हैं। तो उस देश में, जैसे कि हमारा इंडिया जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस स्थिति में डेमोक्रेटिक क्या क्या आपके राइट्स हैं, क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। किसको क्या क्या पावर दी गई है, सीएम की पावर क्या होती है, पीएम की पावर क्या होती है, क्या राष्ट्रपति की पावर होती है, ठीक है, वीटो पावर क्या होती है, वोट क्या होता है, किसको अधिकार होता है, कौन व्यक्ति दे सकता है, ठीक है, इलेक्शन, ठीक है। और उसके बाद साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ आपको कितनी बार अमेंडमेंट हुए हैं, कितनी बार क्या क्या संविधान में बदलाव समय के साथ साथ हुए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस तरीके का एक पेज है हमारा, स्टार्टिंग का जो लिखा हुआ है उस समय पर, जिस समय पर लिखा गया था 1946 की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सभा, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन जिसको बोला जाता है, 1946 की सिफारिश पर, ठीक है ना, किया गया था संविधान सभा का गठन। और अब हम बात कर लेंगे धीरे धीरे। देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप इसमें देख सकते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसा कि आपने यहाँ पर आसानी से देखा जा सकता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये लाइन आप देख सकते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो यानी कि सब पूरा का पूरा संविधान जो कि हमारे द्वारा ही हमारे लोगों को दिया गया है, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, सोवेरियन, सोशलिटी, ठीक है, और सेकुलर, ठीक है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, आप ये वर्ड देख सकते हैं। इसके बारे में धीरे धीरे सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आप जस्टिस, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी होनी चाहिए हर एक व्यक्ति में, आर्टिकल 17 के अंदर, ठीक है ना, छुआछूत नहीं होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को इक्वल माना गया है। नीचे तबके के लोगों से कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमेशा सेकुलरिज्म पे रहना चाहिए, किसी भी धर्म जाति विशेष के आधार पर हिंदू मुस्लिम या किसी भी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम पॉलिटी में आगे जानेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ही देश का है। ये जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि अभी तक, जिस समय की, उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय यह बना था, तो उस समय की बात कर रहा हूँ, तो उस समय पर जो है तकरीबन देखिए, पाकिस्तान जो पृथक यानी कि संविधान सभा का गठन हुआ था हमारी का, पाकिस्तान की बात बाद में करेंगे। दुनिया में सबसे लंबे संविधान में 22 भाग थे उस समय पर, 1950 की बात कर रहा हूँ, उस समय की 22 भाग थे, 395 लेख यानी कि आर्टिकल थे, और प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी। अब धीरे धीरे देखिए समय बदलता जाता है, उसके साथ साथ सोसाइटी बदलती जाती है, तो संविधान में बदलाव करने की भी आवश्यकता होती है। बदलाव के साथ साथ आर्टिकल्स बढ़ते हैं, फिर अमेंडमेंट बढ़ते हैं। आज मान के चलिए आपने किसी चीज़ के लिए से कोई संविधान बना दिया, कल को अगर लोगों की सोच अलग हो रही है, अब जैसे आप देख सकते हैं कि आज किसी भी, पहले के समय में उस तरीके की चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज माहौल पूरा बदल चुका है, सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, उस हिसाब से हम संविधान में संशोधन भी करते जाते हैं। तो उस समय की बात करूं तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पर आसानी से आप देखा जा सकता है कि कितने जो है 22 भाग थे उस समय पर, ठीक है, और 22 भाग के अलावा 395 लेख थे, ठीक है, प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थीं, और संविधान में 25 भाग इस समय पर, इस समय की बात करें तो 25 भाग हैं, 12 आपके अनुसूचियां हैं, ठीक है, और 471 आर्टिकल हो चुके हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर भारतीय संविधान में अब तक टोटल कितने जो है संविधान हुए हैं, संशोधन हुए हैं। तो देखिए 125 बार अभी तक बिल लाया जा चुका है, और 103 बार, जिसमें से कि बिल लाना अलग चीज़ है। देखिए बिल लाना कई लोगों में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि ये कैसे हो जाता है कि हमने कहीं पर ये पढ़ा था वो पढ़ा था, तो मैं बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बिल जो लाया गया था वो 125वां बिल लाया गया था, लेकिन 104 बार ही उसमें से पारित हो चुका है, संशोधन हो चुका है, उसको पारित किया जा चुका है। बाकी सब जितने भी बार बिल लाया गया था अमेंडमेंट के लिए, खारिज हो चुका है। तो इसको 103 को 104 कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 100वें अगर संशोधन की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश का था, ठीक है, 100वां संशोधन, वो बॉर्डर वाला जो था इंडिया और बांग्लादेश के बीच। फिर 101 की अगर बात करेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं जीएसटी, ठीक है। अच्छा एक कमेंट में बताइएगा कि जीएसटी कब लागू किया गया, चाहे आप नेट से देखकर बताइए चाहे किसी भी तरीके से देखकर। बताने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ की नॉलेज गेन कर रहे हैं, देखकर भी बता रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वह चला जाता है और लंबे समय तक आपको आसानी से याद रहता है। 102वें अमेंडमेंट की बात करें तो आप जानते हैं ओबीसी के बारे में था, बैकवर्ड क्लास के बारे में था। 103 की बात करें तो सवर्णों को जो 10% आरक्षण दिया गया था, ठीक है। तो 4 आर्टिकल के बारे में मैं, 4 अमेंडमेंट के बारे में मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ। 100वें अमेंडमेंट के बारे में बता चुका हूँ, इंडिया और बांग्लादेश के बारे में बता चुका हूँ, और उसके साथ साथ 101वां जीएसटी के बारे में बता चुका हूँ, 102वां बैकवर्ड क्लास के बारे में बता चुका हूँ, ओबीसी के बारे में, 103वां जो संविधान संशोधन था वह 103वां जो था वो 10% आरक्षण रिजर्वेशन जो कि सवर्णों को जनरल कैटेगरी को दिया गया था, उसके भी कुछ
मापदंड किए गए हैं, 8 लाख से इनकम कम होनी चाहिए, वो हमारे इस चीज़ का भाग नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम कभी आगे उस चीज़ के बारे में जानकारी ले लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम कि एक तो चीज़ है, जैसे कई लोग कल कमेंट देख रहा था मैं, तो कई लोग बोल रहे थे कि क्वालिटी नहीं सर, क्वालिटी में पढ़ाई है, थोड़ा सा क्वालिटी नहीं है और ये नहीं है। तो मैं बताऊं, देखो क्वालिटी हर चीज़ में होना ज़रूरी है, मतलब समझ रहे हो ना, क्वांटिटी नहीं है, मतलब आप कम कम पढ़ाते हो इस तरीके से उस तरीके से, तो कई लोग बोल रहे थे। तो मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को, देखिए कि क्वालिटी होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, क्वांटिटी नहीं, ठीक है ना। स्मार्ट स्टडी करिए, आज के ज़माने में आप सोच सकते हैं अगर आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें स्मार्ट वर्क होना स्टार्टिंग से बहुत ज़रूरी है। उसके लिए किसी न किसी अपने आसपास के टीचर को पकड़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइडेंस में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी न किसी, पहले के ज़माने में गुरु हुआ करते थे जो कि अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे, लेकिन आज के ज़माने में जैसे ही 18+ कोई भी होता है, 16+ कोई भी होता है, तो वो सोचने लगता है कि मैं ही सही हूँ। उस चक्कर में केवल और केवल वहाँ से चीज़ें बिगड़ना चालू हो जाती हैं। और अगर क्वालिटी की बात करेंगे हम, तो क्वालिटी में ही स्मार्ट वर्क की स्टडी की जा सकती है, ठीक है। बाकी तो देखिए, अगर मेहनत की बात करें तो मेहनत तो रिक्शे चलाने वाला भी करता है, एक मजदूर व्यक्ति भी करता है, लेकिन किस दिशा में कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, वो भी महत्वपूर्ण है इसमें साथ साथ। इसलिए स्मार्ट स्टडी, ठीक है, बेटर है उस चीज़ के लिए। इस भी चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, आपको कभी भी क्वांटिटी नहीं करनी है, क्योंकि क्वांटिटी की बात करेंगे तो लक्ष्मीकांत एक पूरी किताब आती है यूपीएससी लेवल की, अच्छी खासी है, उसको पूरी चाट डालो, 20 बार पढ़ लो उसको पूरा सब कुछ, लेकिन वो चीज़ नहीं करनी है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। देखिए मैं 20 से 25 मिनट पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों, आप ये कहोगे कि हाँ वाकई में आपने जो है अब फ्री ऑफ कॉस्ट में एनटीपीसी सीजीएल वाली जितनी भी वीडियो हैं वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी धीरे धीरे, और भी एग्ज़ाम्स के लिए, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको मज़ा आ जाएगा। आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम, पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आ रहा है, तो आप थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा उसमें, अगर थोड़ा बहुत भी एक बार भी पढ़ लिया आपने, तो देखिए उसके बाद एक आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हाँ कुछ है क्वालिटी, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम आज बता रहे हैं आपको, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे हम। यूनियन एंड टेरिटरी पढ़ेंगे सबसे पहले, यूनियन के बारे में बता देता हूँ आपको, और टेरिटरी के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। और इनके साथ साथ हमारी जो मूलभूत अधिकार हैं, कौन कौन से मूलभूत अधिकार हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें दी गई हैं, फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप सेकंड पार्ट में है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, ठीक है, यूनियन स्टेट्स, ठीक है, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, 7वें भाग को, और यूनियन टेरिटरी, तो इस तरीके से क्या क्या है, कैसे कैसे है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आप जानेंगे, ठीक है दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरी, यानी कि क्या क्या यूनियन में है और टेरिटरी में है, हमारे में देश में किस किस तरीके से किन किन देशों को लेने का, और किस किस तरीके से बाउंड्री बढ़ाने का, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी ओवरऑल ओवरव्यू, सॉरी दोस्तों, सिटीजनशिप की बात करेंगे तो किसको किस आधार पर सिटीजनशिप दी जा सकती है, किस आधार पर सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। हमारी एकल सिटीजनशिप प्रणाली है बाहर के देशों में, जैसे अक्षय कुमार की बात करें, उनको कनाडा की भी सिटीजनशिप मिल रखी है और यहाँ की भी सिटीजनशिप मिल रखी है, ठीक है। तो क्या है एक्चुअल में, मिल रखी है या नहीं मिल रखी है, उन सब सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। राहुल गांधी ने थोड़े समय पहले, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय पर, राहुल गांधी के ऊपर भी विपक्ष ने हमला बोल दिया था, क्योंकि उन्होंने दूसरे वीज़ा से यात्रा कर ली थी। तो कितने वीज़ा रखना अनिवार्य है, ये सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे आप सभी चीज़ों के बारे में सीख पाएंगे। फंडामेंटल राइट की बात करें, अगर यूनियन एंड इस टेरिटरी की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इसमें से देखने को आपको मिल सकता है। सिटीजनशिप, जो कि सेकंड वाला आप देख सकते हैं, सिटीजनशिप इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, इसमें से ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण, अगर इसको मैं 7 स्टार दे दूँ ना, तो 7 स्टार भी कम है, ये समझ लीजिए। 7 स्टार होटल सुना है ना, 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार, 7 स्टार होटल दे दूँ तो वो भी कम है। एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। देखिए लोग आसानी से कह देते हैं कि फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे अधिकार हैं, बड़ी आसानी से कह दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में आप अगर बात करें तो आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि कितनी सारी हमारी ड्यूटीज़ भी हैं उनके साथ साथ, इसलिए उन सब के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसमें अभी
फंडामेंटल राइट हो गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि डीपीएसपी। कई लोगों को ये भ्रम होता है कि फंडामेंटल राइट जो कि अंडर 19 के अंदर ही लिखे हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं है। 12 से लेकर 35 तक, 12 में जैसे डेफिनेशन के बारे में बताया गया है, फिर 14 से लेकर अपना 18 तक इक्वलिटी के बारे में बताया गया है कि किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की छुआछूत वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो अंडर आर्टिकल 17 के अंतर्गत बताया गया है, वही इसी चीज़ में आता है वह। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर। और राइट टू फ्रीडम फिर 19 के बारे में आता है। और फिर आप अगर बात करेंगे तो आगे जाके फिर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं अभी हम। तो फंडामेंटल राइट में फिर आगे जाके राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोएशन, ठीक है ना, किसी भी तरीके का कोई भी एक्सप्लोएशन नहीं होना चाहिए। रिलीजन के आधार पर हमें अधिकार दिए गए हैं, हिंदू, मुस्लिम और जैसे ईसाई, जितनी भी आजकल जो देश में समस्या चल रही है वह सारी की सारी समस्याओं की जड़ क्या है और एक्चुअल में क्या क्या अधिकार हैं, वह सब चीज़ों के बारे में भी अंडर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक बताया गया है। किस किस आधार पर हमने पहले ही बात कर चुके हैं राइट टू एजुकेशन की। राइट टू एजुकेशन की बात करें तो कल्चर एजुकेशन की बात करेंगे साथ में, ठीक है, और सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे में राइट 32 आर्टिकल 32 से 35 तक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, उनके बारे में भी जानेंगे। और इसके साथ साथ देख लेते हैं हम अभी पार्ट 4 के बारे में जानेंगे कि पार्ट 4 में 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी है। उसके बाद डीपीएसपी के बाद हमारे आर्टिकल 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिसके बारे में बताया गया है। यूनियन यानी कि एमपी, ठीक है, यूनियन में क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें बताएंगे। यूनियन की अगर हम बात करें तो देखिए प्रेसिडेंट आ जाता है पहले 52 से लेके अपना 62 तक, ठीक है। अंडर आर्टिकल 63 से लेके अपना वाइस प्रेसिडेंट जी आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि 74, जिसके बारे में बहुत कम बताया गया है, प्राइम मिनिस्टर जिसको कि वास्तविकता में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। उसके बाद पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है चैप्टर 2 में, सी के में। अगर चैप्टर 1 की बात करेंगे पार्ट 5 में तो वह है एग्जीक्यूटिव। और 5th की बात करेंगे, अगर 2nd की बात करेंगे तो पार्लियामेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम बताएंगे। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट अपना जो है 7 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टेट्स की बात कर लेते हैं, सॉरी एक पार्ट छूट गया, 6वां भाग जो है छूट गया था, बता देता हूँ उसके बारे में भी, ठीक है। स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में आता है क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं स्टेट्स में आर्टिकल 152 से लेकर 151 तक। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने लोकपाल के बारे में पढ़ा था, अगर जिस भी व्यक्ति को लोकपाल के बारे में पता हो थोड़ा बहुत भी, वह नीचे कमेंट करके ज़रूर बताए, ठीक है। आगे आने वाले समय में बात करेंगे लेक्चर में स्टेट्स के बारे में, गवर्नमेंट में क्या क्या होता है, ठीक है ना, लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं स्टेट्स में, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी वगैरह ये सारी चीज़ें। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरी, थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल पिछले एग्ज़ामों में देखा गया है कि इस भाग से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पार्ट, अगर ये देखिए ये तीनों आप देख लीजिए ध्यान से, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आप कहेंगे बहुत सारे लोग कि नीचे आप देखने के बाद कहेंगे कि सर ये तो आपने यहाँ पर इसके बाद के आर्टिकल ही नहीं बताए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद के आर्टिकल्स भी हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना, 243 से 243 हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो इलेक्शन, सबसे पहला पार्ट जो है इलेक्शन के बारे में है, ये महत्वपूर्ण है। ऑफिशियल लैंग्वेज महत्वपूर्ण है, 343 ए, 343 में क्या कहता है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद इमरजेंसी महत्वपूर्ण है, इंदिरा गांधी जी ने लगा दी थी ना इमरजेंसी, ध्यान है ना सभी बच्चों को, 352, 356 और 360, ठीक है। थोड़ा बहुत बाकी इसमें कुछ महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है किसी में से एग्ज़ाम में, केवल इलेक्शन से आता है, इमरजेंसी से आता है, ऑफिशियल लैंग्वेज से। और सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आर्टिकल 368, ठीक है। तो ये 20वें पार्ट के, अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो 22 ही पार्ट हैं, 22वीं पार्ट नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपने ध्यान दिया हो तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और नीचे जाके देखेंगे तो वह भी है, नीचे भी है,
यहाँ पर ये वाला लास्ट वाला पार्ट देखिए, ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाला देखेंगे आप तो ये 25वां, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर 22 के बाद 23वां, 24वां बी वाला, और ये फिर दोबारा 25वां। तो यहीं पर जैसे जैसे बाद में ये ऐड किए गए उस हिसाब से बताया गया इन सब चीज़ों के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। अभी हमने केवल और केवल ओवरव्यू किया है। आज के बाद हम जानेंगे थोड़ी बहुत चीज़ें, दो तीन चीज़ें जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको, कि डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया था, और उसके बाद नीति निर्देशक तत्व इसको ही बोलते हैं हिंदी में अगर बात करें। तो हम आपको बायलिंगुअल पढ़ाएंगे, हिंदी और इंग्लिश, जिससे हिंदी वाले बच्चों को भी कोई परेशानी ना हो, इंग्लिश वाले बच्चों को भी, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम दो तीन चीज़ों की और, कि अगर बात करें हम प्रथम लिखित संविधान, अगर देखें बात करें प्रथम लिखित संविधान का अगर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है तो वो अमेरिका ने, ठीक है ना, लिया था। और हम बता दें आपको एक चीज़ और, कि अगर इसके 368 जो आप देख चुके हैं ना पहले ही, 368 वह आर्टिकल, ये नीचे 368, ये वाला अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 20वां भाग, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे से क्वेश्चन आने लगे हैं इसके बारे में अब। आपातकालीन कहाँ से लिया गया था, वो जर्मनी से लिया गया था, ठीक है। और किस किस तरीके के आपातकाल होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। आरटीई आरटीआई के बारे में जानेंगे, राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। और क्या क्या आपके अधिकार हैं, क्या क्या आपको अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, या फिर आप केवल और केवल कर सकते हैं, वह आपके ऊपर निर्भर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार, आगे मिलेंगे।